मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का एक ऐसा टेस्ट पास कर लेता है जिसको आइंस्टाइन ने भी पास करने में ऑलमोस्ट 3 दिन लगाए थे। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये दुनिया बदलने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसकी बहन से कहती है, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। इसके बाद हमें रोबोट्स और इंसानों के दरमियान जंग नजर आती है। रोबोट्स अपनी आज़ादी के लिए इंसानों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, जबकि इंसान उन्हें अपना बंदी बनाकर कहीं दूर रखना चाहते हैं। तो इनके दरमियान एक मायदा होता है कि रोबोट्स इंसानों से दूर रहेंगे और वो एक अपनी अलग जगह पे रहेंगे। इसके बाद रोबोट्स को एक जगह पे कैद कर दिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंसानों ने भी एक ऐसे रोबोट बनाए हैं, जबकि वो सो रही हो तो उनके सारे काम वो कर दिया करेंगे। एक लड़की को उसका जो डैड होता है, डैड रोबोट, वो अपने घर में ही रखना चाहता है। वो कहता है कि तुम बाहर कम जाया करोगे, तुम बाहर इतना नहीं जा सकते। इसके बाद वो लड़की अपने पास से इंसिडेंट याद करके रो रही होती है, जिसमें वो अपने भाई और अपनी फैमिली को खो चुकी होती है। फिर उससे एक बाहर से एक रोबोट की आवाज़ आती है और अपने डैड को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड नहीं उठते और वो भागकर कमरे में छुप जाती है। फिर रोबोट जो है वो उसे ढूंढ लेता है और वो रोबोट से बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं एक पार्टिकल्स की सूरत में इस रोबोट में आ गया। उसका डैड उठ जाता है और वो कहता है कि इस रोबोट को बाहर फेंक दो, नहीं तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। उसके बाद रोबोट उस पर हमला करता है और उसका डैड उसे फ़ोन करके किसी को बुलाने लगता है, तो वो लड़की पीछे से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देख के बेहोश कर देती है। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इसके बाद एक जगह पे जाके वो थोड़ी सी डिस्कशन करती हैं और उसके बाद रोबोट जो होता है उसे बताता है कि इस जगह पे मुझे रखा गया है और हमें वहाँ पे जाना होगा। इसके बाद लड़की एड्रेस ढूंढती है वहाँ से और वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रोबोट उसे लेके जा रहा होता है एक बोट में, और उसके बाद वो एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर एक डीलर किसी को मार देता है, क्योंकि वो उस पर वो मारने लगा था इसलिए उसने उसको मार दिया। इसके बाद वो उस ट्रक में घुस जाते हैं, क्योंकि ये उनको लगता है कि ये एक्सरे जाने का रास्ता है। उसके बाद ये उनको ढूंढ लेते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पे एक और बोट आ जाता है जो कि इन्हें पकड़ लेता है और इनसे पूछताछ करता है कि वह दूसरा बोट कहाँ पर है, लेकिन ये कहते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, हम उसे नहीं जानते। फिर ये लाइट्स ऑफ कर देते हैं, उसको भटकाने की कोशिश करते हैं और वो दूसरा बोट जो है इन पर हमला कर देता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है। फिर ये इन दोनों को ढूंढ लेता है रोबोट और पीछे से दूसरा बोट जो होता है उसे कैद कर लेता है। फिर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं ये दोबारा से, और उसी वक्त ये लड़की कंटेनर की मदद से उस रोबोट को वहाँ ज़मीन में दफन कर देती है। फिर ये रोबोट उनको कहीं लेकर जा रहा होता है और उसके बाद ये दोनों बैठ के मीटिंग करते हैं कि मैं तुम्हारे रोबोट को सही कर दूंगा और उसके बदले में तुम मुझे छोटा रोबोट ला के दो। ये जा रहे होते हैं, इन पर हमला होता है और ये रोबोट ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद इनको बना लिया जाता है। फिर रोबोट्स इनको अपनी कम्युनिटी में ले जाते हैं और वहाँ जाके उनका जो सरदार पिनट होता है वो कहता है कि मुझे लगा था तुम लोग हमारे लिए ख़तरा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर पिनट उन्हें बताता है कि यहाँ पे तुम लोग कंफर्टेबल होकर रह सकती है। और उसके बाद ये लड़की पूछती है कि मुझे एक डॉक्टर की तलाश है जिसने चश्मा लगाया हुआ है, उसके पास मेरा भाई है। फिर उसके बाद ये लड़की अब रात को अपने भाई की यादें याद करके रो रही होती है और सारे रिपोर्ट्स उसे देख के बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो सारे डिसाइड करते हैं कि हम इसका साथ देंगे। फिर एक लड़की होती है, वो आकर कहती है कि ये लेटर है, यहाँ पर उसका एड्रेस है उस चश्मे वाले का, और तुम वहाँ जाकर तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे। जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, तो वो दूसरे रोबोट्स को खाकर ही ज़िंदा रहती हैं, तो उन पर हमला कर देते हैं। फिर इनकी दरमियान थोड़ी सी जंग होती है। फिर ये एक जगह पे जाकर खड़े हो जाते हैं और एक अचानक से आग निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये बच जाते हैं। और फिर डॉक्टर एक दरवाज़ा खोल कर इनको अंदर खींच लेता है। जैसे ही ये अंदर जाते हैं, वो डॉक्टर इन्हें बताता है कि इनका भाई कहाँ पर है और कैसे दूसरे लोग उनको यूज़ कर कर एक्सरेज रोबोट्स बना रहे हैं और दुनिया में राज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर इनको एक्सरेज का पता बताता है जो कि इनको डायरेक्ट वहाँ पे लेके जा सकता है, लेकिन उसी वक्त एक दूसरा रोबोट बाहर आ जाता है जो कि इनका दुश्मन हो रोबोट होता है, वो इन पर हमला कर देता है। ये सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसी वक्त आसमान से भी दूसरे एक्सरेज रोबोट्स भी नीचे आ जाते हैं जो पे इन पर हमला कर देते हैं और इनका बचना बहुत ही मुश्किल होता है इस सिचुएशन में। फिर ये उनसे थोड़ा सा लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद ये आदमी कहता है कि अगर तुम्हें उस लड़की को पकड़नी तुम्हें मुझे मारना होगा। इसी वक्त दूसरा रोबोट आकर इसे मार देता है। अचानक से हवा में से एक रोबोट आता है और वो उसके छोटे भाई रोबोट को लेकर चला जाता है। ये लड़की रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाती है। रोबोट से कहता है जाओ घर जाओ। और उसके बाद जब बाकी रोबोट अपनी कम्युनिटी की तरफ जाते हैं, तो वो सारी कम्युनिटी ख़त्म हो चुकी होती है, सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है और ये सब कुछ सारे बहुत दुखी हैं सब कुछ देख के। उसके बाद उस रोबोट को उसकी यादों से दूर किया जाता है और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि रोबोट्स बहुत दुखी हैं, उनके उनके काफ़ी ज़्यादा साथी मर चुके हैं। फिर ये लड़की कहती है हमें लड़ना होगा, हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना ही होगा। फिर सारे एक प्लान बनाते हैं कि ठीक है हम लड़ेंगे। फिर ये एक छोटा सा रोबोट एक बड़े से रोबोट में घुसकर उन पर हमला करता है कार से और बहुत बहुत चीज़ें फेंकता है ऊपर, ताकि
वो डिस्ट्रैक्ट हों। फिर ये लड़की चुप छिपाते अंदर चली जाती है और जाकर अपने भाई के पास पहुंच जाती है। फिर बाकी रोबोट्स मिलकर दूसरे रोबोट्स का सामना करते हैं और इतने में वो लड़की ऊपर पहुंच जाती है और ये आदमी जाकर कहता है कि मैं उन सबको रोक लूंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये आदमी जैसे ही बाहर आता है ये बाकी रोबोट्स को मारना शुरू कर देता है। में ये एक्सीडेंट बोट नीचे आता है और आकर पीनट को बताता है कि वो G3 में है और तुम्हें जाकर उसे मारना ही होगा। वो जैसे ही वो वहां से निकलता है दूसरी तरफ ये लड़की अपने भाई के माइंड से कनेक्ट करके उसकी दुनिया में पहुंच जाती है और उसका भाई से बताता है कि अगर मैं मरा तो ही ये जंग खत्म हो सकती है, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो ये जंग खत्म नहीं होगी। तो फिर बड़ी मुश्किल से उसका भाई उसे बनाता है और वो लड़की अपने भाई को मार देती है और सारे बटन्स ऑफ कर देती है। उसके फ़ौरन बाद ही सारे रोबोट्स जो दुश्मन रोबोट्स होते हैं वो सारे ही मर जाते हैं एकदम से ही और सारी जंग खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो दूसरा आदमी वहाँ पे चीख रहा है और बाकी रोबोट्स बहुत खुश है कि वो जंग जीत चुके हैं और सारे बहुत खुश हैं और ये छोटा सा रोबोट भी बच जाता है बड़ी मुश्किल से। पीनट इस आदमी को कहता है कि अब हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। इसके बाद इस आदमी को कैद कर लिया जाता है और पुलिस इसे ली जाती है, इसे सजाए मौत दी जाती है। इसके बाद ये लड़की अपनी सारी ज़िंदगी इन रोबोट्स के साथ गुजारती है और खुश खुशी रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।